मोदी के सरकार में उस तरह की घटना देखने को नहीं मिल रहा एकदम नहीं। तो चंद्रवंशी जी इस बार फिर से लाखों वोटों से चुनाव को जीत रहे हैं। चाहे सुरेंद्र यादव जी को कभी लाना ही नहीं है, जंगराज को लाना ही नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर जनता न्यूज। तो आज जहानाबाद संसदीय क्षेत्र के मैं बात करता हूं। चंदेश्वर चंद्रवंशी जी हैं और एक सुरेंद्र यादव जी हैं कि जो कि चंद्रवंशी जी हैं से जेडीयू के नेता हैं और सुरेंद्र यादव आरजेडी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो एक बीजेपी का नेता है सुमित आनंद जी, तो इनसे मैं कुछ जानने का प्रयास करता हूँ कि जो जहानाबाद संसदीय क्षेत्र है किनका संभावना बन रहा है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है भैया। धन्यवाद भैया। और जैसा कि आपका प्रश्न था कि किसका वहाँ पे बन रहा है, तो पिछले बार की तरह पिछले बार भी चंद्रवंशी जी बहुत ही वोटों से जो वहाँ पे चुनाव को जीता था और पिछले बार का उनका कार्यकाल सराहनीय रहा। और पिछले बार की तरह इस साल भी उनका कोई टक्कर में नहीं है। सुरेंद्र यादव राजद कोई टक्कर में ही नहीं है। इस बार फिर लाखों वोट से चंद्रवंशी जी चुनाव को जीत रहे हैं और फिर से हम लोग उनको संसद भेजने का काम करेंगे। हर जगह विकास हुआ जहानाबाद में, जहानाबाद पूरा लोकसभा क्षेत्र में हर जगह विकास हुआ। और विकास के साथ साथ चंद्रवंशी जी जहाँ जहाँ भी उनको आना रहता था, जहाँ भी कोई घटना घटती थी वहाँ आते थे और वहाँ को देखते हुए, जैसे वहाँ पे देखते हुए उस संभावना को, उस पर राय विचार भी करते थे, उस पर काम भी करते थे। उनका काम है कि दिल्ली से बिल को पास कराना और जहानाबाद के लिए विकास करना। देखने के लिए तो हम लोग यहाँ पर्सनली हम क्षेत्र में घूमते हैं, मोबाइल में हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे कि जनता दरबार थाना में, खिजसराय थाना में हम खुद लगाते हैं। वहाँ पे जनता आते हैं और वहाँ पे रिपोर्ट लिखते हैं। जो काम थाना से होने लायक रहता है थाना से करवाते हैं, ब्लॉक से होने लायक रहता है ब्लॉक से करवाते हैं। जो चीज़ लगता है कि माननीय सांसद चंद्रवंशी जी से कराने लायक रहता है, और जिस दिन चंद्रवंशी जहानाबाद में आते हैं, चाहे पटना में आते हैं, चाहे बिहार के हर कोना में आते हैं, तो पर्सनली हम उनसे जाकर मिल के रिपोर्ट पे काम करवा के रिपोर्ट को लिखा हुआ जो रहता है उस पे काम करवाते हैं। और देखिए कौन नेता है जी जो रोज रोज आता है जनता के साथ मिले, हर गांव में घूमता है? कौन ऐसा नेता है जी? नहीं, ये तो नहीं होता। तो कौन है? तो फिर यही तो है, खाली तो विपक्षी वाला कहना है कि चंद्रवंशी जी नहीं आता है, नहीं आता। विपक्ष क्या लग रहा है कि चंद्रवंशी जी इस बार मतलब चंद्रवंशी जी इस बार फिर से लाखों वोटों से चुनाव को जीत रहे हैं और कोई टक्कर में नहीं है। सुरेंद्र यादव हो चाहे कोई यादव हो, चंद्रवंशी जी के आखिर वोट क्यों करेंगे जनता? चंद्रवंशी जी को वोट, पहली बात तो हम आपको इसलिए बता दें कि हमारा मोदी को 400 पार करने के लिए, मोदी का हाथ को मजबूत करने के लिए जनता इसलिए वोट करेगी। और दूसरा रीजन यह है कि चंद्रवंशी जी का 5 साल का कार्यकाल सराहनीय रहा। इसके देखते हुए चंद्रवंशी जी को हम लोग वोट करेंगे और जंगल राज को नहीं लाना है। ऐसे जो भी जनता अगर सुरेंद्र यादव को वोट करते हैं तो यही होगा कि ललटेन को जलाना है और बिजली गुल कराना है, ये हो जाएगा। फिर अगर सुरेंद्र यादव को जिताइएगा तो अपना बिजली गुल कराइएगा। देखिए बोलते के साथ सुरेंद्र यादव के नाम लेते के साथ मेरा बिजली भी कट गया। तो देखिए सुरेंद्र यादव से भगवान भी कितना नाखुश हैं। अब देखे ना जी कि मेरा बिजली भी कट गया सुरेंद्र यादव को नाम लेते हुए। ये तो आज इंसान की काम है कि कहाँ कब इंसान की नाम नहीं है, लेकिन देखिए सुरेंद्र यादव के हम नाम लिए और लाइन कट गया। इसीलिए ये एक सचेत भी है मेरा इस भैया के वीडियो के माध्यम से कि सुरेंद्र यादव को वोट नहीं करना है। ये यहाँ पे आपको एक ये भी शिक्षा भी मिल गया। सुरेंद्र यादव का हम वोट बिजली को गुल करने का नाम लिए और बिजली कट गया। इसीलिए आप लोग सचेत हो जाइए और चंद्रवंशी जी के तीर के निशान पे बटन को दबाइए और चंद्रवंशी जी को तो जिताइए ही और मोदी को हाथ का मजबूत करने का आप लोग काम कीजिए। ये जहानाबाद संसदीय क्षेत्र में मैंने घूम के भी देखा तो बहुत से हवा चल रहा है कि सुरेंद्र यादव जी के अबरी वोट पड़ेंगे और वो बहुमत से जीतेंगे। देखिए मेरा जहानाबाद में यह बहुत ही खास बात है कि हवा तो बना देते हैं लेकिन वोटिंग अथी के दिन, क्या वो काउंटिंग के दिन, उसने फिर विपरीत हवा चला देंगे कि चंद्रवंशी जीत जाएगा और जो हवा था वो करने चल गया, कुछ पता नहीं चला। तो क्या लग रहा है कि सुरेंद्र यादव जी अबरी एकदम पराजित हो जाएंगे? पिछले बार भी हारे थे, इस बार भी हारेंगे और हारते रहेंगे। अबरी जनता का वादा है कि सुरेंद्र यादव जी के लाना है। चाहे सुरेंद्र यादव जी को कभी लाना ही नहीं है, जंगराज को लाना ही नहीं है। हम शांति से जनता भी शांति खोजता है, कोई जनता ये उग्रवाद नहीं खोजता है। और इस बार फिर से हमारे माननीय अब जंगल राज के बात किए तो क्या अभी मोदी के सरकार में उस तरह की घटना देखने को नहीं मिल रहा? एकदम नहीं मिल रहा है जिस तरह का पहले। अब इतना ही आप ही बता दीजिए, हम आप ही से पूछ रहे हैं। एक छोटा सा सवाल हम आपसे, हमको पूछना नहीं चाहिए लेकिन हम आप ही से पूछ रहे हैं, क्या आप 15 साल पहले, 10 साल पहले, 2002 तक, 2002, 3, 4 तक मानिए, आप 5 बजे घर के बाद, आप शाम के बाद आप घर से निकलते थे, आप मतलब एकदम
स्वच्छ तरीका से आप मैंने एकदम आप घर से निकलते थे, आपका परिवार घर से निकलता था, आपका बहू बेटी सुरक्षित थी? आप ही बता दीजिए। क्या कहीं ने स्लाइड घुस जाता था गाँव में, आपको पता? आप ही बताइए। अब वो राज खत्म हो गया। का है मोदी का आरजेडी की भी सरकार आएगी तो उस तरह की घटना नहीं मोदी का राज आया तब ना आया वैसा खत्म हो गया। कुछ समय आज के कुछ समय ही पहले 4-5 महीना पहले राजद का राज था, फिर यादव जी आरजेडी के सरकार में फिर वैसे ही तानाशाही हो रहा था। नहीं, अब सभी लोग शिक्षित हो गए हैं, सभी लोग के नहीं, उन लोग का बल है उतना देखिए किसी और का भी तो जो लोग शिक्षित हैं वो मोदी को वोट करेंगे। जो भी जाति से, जो भी मुस्लिम समुदाय रहे, यादव समुदाय रहे, जो भी लोग, जो भी वर्ग के लोग शिक्षित हैं वो मोदी का हाथ मजबूत करने का काम कर रहे हैं। जी, तो आप लोग के क्या राय है? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। जय हिंद।